हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टीरियो केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, और आइसोमेरिज्म के साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसके टाइप्स को देखेंगे। तो देखिए, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स आर ग्रुप्स इज स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें क्या होता है, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफर क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स आर ग्रुप्स। लेकिन एटम और ग्रुप्स के जो रिलेटिव पोजीशन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे आप लोग, स्टीरियो आइसोमर्स। एंड इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हैं, दूसरा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर के फ्लो चार्ट में बताया गया था, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे, तो देखिए, टू आर मोर कंपाउंड which have the same molecular and structural formula, nearly similar physical and chemical properties। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा कि जो आपके कंपाउंड्स होंगे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, नियरली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी, बट डिफर इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन का जो बिहेवियर होगा प्लेन पोलराइज्ड के प्रति वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, नियरली सेम होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी भी होगी फिजिकल एंड केमिकल, बट डिफर क्या होगा, देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उसका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या डिफरेंट होता है, इसी वीडियो में आज हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सबसे पहले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज लाइट हुज वाइब्रेशन टेक प्लेस इन ओनली वन ऑफ ऑल पॉसिबल प्लेन्स। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी टर्न्ड। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट होती है हुज वाइब्रेशन, जिसका वाइब्रेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस इन ओनली वन, एक ही डायरेक्शन में होता है, ऑल पॉसिबल प्लेन्स, सभी पॉसिबल प्लेन्स में एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को कैसे प्लेन पोलराइज्ड बनाया जाता है उसको देखिए। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी टर्न्ड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पासिंग इट थ्रू द निकोल प्रिज्म आर लेंस। तो हम ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म या, अब ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, जिसका वाइब्रेशन आपका ऑल डायरेक्शन में होता है, उसे हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। अब ऑर्डिनरी लाइट को जब हम किसी निकोल प्रिज्म या लेंस से पास कर देते हैं तो उसका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, वन डायरेक्शन में हो जाता है, तो उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलेरॉइड कहते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है।
an optically active substance is one that rotates the plane of polarized light. When polarized light rotating in a certain plane is passed through optically active substance, it's come out vibrating in different plane. It means that plane of polarized light is rotated. This phenomenon is called ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उससे क्या होगा, वन दैट रोटेट द प्लेन पोलेराइड लाइट। तो प्लेन पोलेराइड लाइट को वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। यदि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हेन पोलेराइज्ड लाइट रोटेटिंग इन ए सर्टेन प्लेन, किसी सर्टेन प्लेन में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। इज पास थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जब प्लेन पोलेराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो आपकी पोलेराइज्ड लाइट होगी वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आपकी रोटेट हो जाएगी। इट कम आउट वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करेगी। इट मीन्स दैट प्लेन ऑफ पोलेराइज्ड लाइट इज रोटेट। तो आप देखेंगे वहाँ पे प्लेन ऑफ पोलेराइज्ड लाइट क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। देखिए आपकी क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, जो कि क्या है, ऑल डायरेक्शन में जा रही है। क्या है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, सभी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। अब इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निकाल प्रिज्म या फिर पोलराइड से क्या करेंगे, पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बन गया आपका। अब देखिए एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका वाइब्रेशन वन डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसी लाइट को जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पे आप डालेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेंगे तो इसका क्या होगा, जो रोटेशन है वो किसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करते हैं तो इसके रोटेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो क्लॉकवाइज चेंज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेशन इसका नहीं होता है तो सब्सटेंस कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए, दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी और रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। तो जिस ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, पोलरीमीटर। अब देखिए, इसका एक ऐसा सेटअप होता है, इसमें आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है या फिर सोर्स लाइट होती है। सोर्स लाइट को हम पहले क्या करते हैं, पोलराइजर से पास करते हैं, जिससे हमें पीपीएल मिलता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, जो सैंपल हमें है, जो आपका सब्सटेंस है, वो इस ट्यूब में भर लेंगे उसके सोल्यूशन को और यहाँ से पास कराएंगे। जब पास कराएंगे, अगर आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, रोटेट हो गया, यानी आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर आप एनालाइजर में उसे देखते हैं, यहाँ पे अल्फा एंगल बनाता है और आपकी यहाँ पे आई होती है। तो यहाँ से आप एनालाइजर में देखते हैं कि वो आपका रोटेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पूरे प्रोसेस जो होता है इसे हम बोलते हैं पोलरीमीटर, और इससे किसी भी सब्सटेंस को हम चेक कर सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो आपका एक सेटअप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से, सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर जो सब्सटेंस आपने लिया है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे आप बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। सेकंड है, सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट आर एंटी क्लॉकवाइज। तो
अगर जिस सब्सटेंस जो आपका सब्सटेंस आपने लिया है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे आप बोलेंगे लीबो रोटेटरी या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो डेस्टो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फिर कंपाउंड का प्लेन पोलराइज्ड लाइट का तो फिर क्या होगी लीबो रोटेटरी, जिसे आप माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। थर्ड पॉइंट है सब्सटेंस विच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, अगर आपका जो सब्सटेंस आपने लिया है जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, वो आपका रोटेट नहीं होगा। क्या होगा, रोटेट नहीं होगा, डज नॉट रोटेट, रोटेट नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को आपको क्या बोलना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से पोलरीमीटर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, लीबो रोटेटरी है या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।